ब्लैक मेलिंग से तंग आकर खातून ने अपने साथियों से मिलकर 50 साल शख्स की जान ले ली। वारदात कब और कैसी हुई, इस वक्त एएसपी मालटाउन कशमाला फारूक हमारे साथ मौजूद है। मैडम बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ एक पुलिस को इत्तला मिली कि बोरीबंद लाश जो बरामद हुई, कैसे तहकीकात की गई, मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। हमें जी सुबह सैटरडे की सुबह 23 की सुबह हमें 5:30 बजे 15 की कॉल मौसूल होती है कि एक बोरीबंद लाश मिली है एक मोहल्ले में घर के पास, और वो आधी जली हुई है, उसके हाथ पाँव बांधे हुए हैं और बोरीबंद लाश है। हम जाते हैं, हमें वहाँ पर मौके पर कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, कोई ऐसी चीज़ जो हमें उसकी शनाख्त करा सके वो हमें मैसर नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा चैलेंज होता है उसको आइडेंटिफाई करना, जो हम फिंगरप्रिंट की मदद से करते हैं। हमारी पीएफएसए की टीम आती है और थ्रू हम अपने डेटा के उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि सर ने जैसे बताया मोहम्मद अशरफ नामी शख्स है, जो जिसकी उम्र को 55-60 साल की इर्द गिर्द है, और वो आबिद मार्केट का रहने वाला है और वहीं पर काम करता है। ये हमें साढ़े 10 इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, फिर हम उनके घर जाते हैं, जो उनके भाई का घर होता है। वहाँ जाते हैं हम, वहाँ उनसे मुलाकात होती है, उनसे पूछते हैं आपका भाई किधर है, उनको कोई इतला नहीं होती है। फिर हम उनको इतला देते हैं कि आपके भाई का इस तरह इंतकाल हो गया है। फिर हम उनसे पूछते हैं उनके वेयर अबाउट्स का, वो कल कहाँ थे, किस टाइम घर आए। वो बताते हैं कि वो रात को घर आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उसके बाद हम फिर जाते हैं उसके जहाँ पर वो काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का जो ऑफिस होता है, जैसे सर ने बताया, वहाँ हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे मालूमात लेते हैं। फिर उसके बाद हम फुटेजेस चेक करते हैं, जो वकूए की फुटेजेस होती हैं। जैसे सर ने बताया कि वहाँ पर बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं, पीछे एक औरत होती है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि शायद ये 2 से 3 लोगों की मिली भगत है, प्लानिंग है बिल्कुल। वहाँ से फिर हम टेक्निकल एविडेंस पे जाते हैं, हम मोबाइल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं। उससे फिर हमें जो अवैस नामी बंदा है सबसे पहले वो मैसर होता है, उसको अरेस्ट करते हैं। उसकी मदद से फिर हम उनके मामू साजिद और जो मेन मुलजिमा है हमारी नसीम बीबी, उनको अरेस्ट करते हैं। इनका आपस में क्या रिलेशन है या कनेक्शन था अवैस का, नसीम बीबी का, और उसका जो बताया जा रहा है उसका मामू है? क्या इन्होंने प्लानिंग की थी? कहाँ से इन्होंने मकतूल जो है उसको पकड़ा और कैसे उसको कत्ल किया और उसके बाद लाश वहाँ पर फेंकी? जो ये नसीम बीबी हैं, जो मेन मुलज़िमा है हमारी, ये कोई 2 साल पहले आबिद मार्केट वाले एरिया में आई थी। यहाँ पर इनकी अशरफ से मुलाकात हुई थी, घर किराए पे लेने के मकसद से। तो यहाँ पर इनके अशरफ से ताल्लुक़ डेवलप हुआ। ये साजिद को ये काफ़ी अरसा दराज से जानती थी और उनके साथ इनके ताल्लुकात थे बतौर दोस्त, या जिस तरह भी बताती हैं वो। और जो अवैस है वो साजिद का भांजा है। तो अशरफ के साथ जैसे सर ने बताया कि इनके ताल्लुकात थे, फिर उसके बाद उन्होंने कोई वीडियो की ब्लैकमेलिंग की बात की कि वो वीडियोस बनाई और मुझे ब्लैकमेल करता था। तो फिर उन्होंने साजिद को इन्फॉर्म किया, फिर साजिद और इन्होंने मिल के फिर ये प्लान बनाया कि अशरफ से इस तरह जान छुड़ाई जाए। अच्छा, ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो मकतूल है उसकी जानिब से कोई माँ बेटी की वीडियो बनाई गई थी, या सिर्फ पैसों का बताया जा रहा है कि लेन देन था, उसी वजह से इन्होंने कत्ल कर दिया? जैसे सर ने बताया, अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हुई। हम सारे पहलू को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो वीडियो की बात हमने आपसे की वो भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या वो वीडियोस वाकई एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अगर पैसों का लेन देन था, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, तो उसके हवाले से कितने पैसे थे, क्या पैसे थे, वो भी इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसमें मास्टरमाइंड कौन निकला है? प्लानिंग किसकी थी? वारदात तो तीनों ने की है, प्लानिंग किसकी थी? जो इसमें हमारा मरकज़ी मुलजिम वो है, हमारी मुलजिमा है नसीम बीबी हैं, जिन्होंने साजिद और अवैस को मिला के फिर मतलब इसको एग्जीक्यूट किया है। जो नसीम बीबी की बेटी है उसका इस तमाम वाक़े में क्या किरदार है? बताया जा रहा है कि उसकी वीडियो भी जो है मकतूल की जानिब से। वो उनका कहना है, ये कातिला का ये बयान है, उनका ये मौक़िफ़ है, लेकिन वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है भी कि उनका बेटी का इसमें कितना रोल था और क्या रोल था। वो बताती हैं ज़रूर हैं इस बारे में। तमाम तर वक़ूए में जब पुलिस को इसकी लाश मिली, उससे पहले जो मकतूल है उसकी फैमिली की जानिब से पुलिस के साथ कोई राब्ता किया गया है या इसके पीछे कोई आने वाला था? चूँकि इतना टाइम नहीं गुजरा था और उनका भाई जो है वो इसी तरह की उसकी रूटीन थी कि वो आता जाता था, ज़्यादा देर रहता नहीं था घर पे, तो इसलिए अगली शाम थी वो, तब तक उन्होंने पुलिस तक रिपोर्ट नहीं की थी। हमने चेक किए थे अपने रिकॉर्ड्स, हमने उनको खुद ही जाके इन्फॉर्म किया था कि इस तरह का वाक़या आपके भाई। बताइएगा कि इसका बताया जा रहा है कि मकतूल जो है वो अपने अहल खाना से अरसा दराज से वो अलहदा रह रहा था। इसमें कोई हकीकत है या क्या वजह थी? क्यों अहल खाना से जो है वो दूर रहता दूर इस तरह था जी कि एक तो उन्होंने 2 शादियाँ की थी, लेकिन ही वाज़ मतलब वो किसी अपनी बीवी के साथ मकीन नहीं थे फ़िलहाल। तो बस वो भाइयों के पास आते जाते ज़रूर थे, ताल्लुक़ भी था उनका, लेकिन परमानेंटली किसी एक घर में रहना या इस तरह का कोई नहीं पाया जाता, आते जाते रहते थे। अभी क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है? गिरफ्तार तो हो गए हैं, इतराफ़ जुर्म इनकी जानिब से कर लिया गया है? वो बिल्कुल अंडर प्रोसीजर है, वो अभी रिमांड पे हैं, अरेस्ट उनको कर लिया, अब उनको पेश किया जाएगा, फिर उनका रिमांड वगैरह लिया जाएगा, वो फिर इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन विंग उसको साथ-साथ प्रोसीड करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।